डियर स्टूडेंट्स, आज हम ये देखने वाले हैं बेसिस और एल्कलीज। बच्चों, लास्ट टाइम हम लोग एसिड्स को डिस्कस कर रहे थे। अब बेसिस या फिर एल्कलीज ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज एसिड्स के ऑपोजिट्स हैं। मैनी कंपाउंड्स हैव प्रॉपर्टीज विच आर कॉन्ट्रेरी टू एसिड्स। कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स जिनकी प्रॉपर्टीज एसिड्स के ऑपोजिट्स होती हैं। सच कंपाउंड्स वर टर्म्ड एज बेसिस। ऐसे कंपाउंड्स को बेसिस कहते हैं। क्लियर? The bases which are soluble in water are called alkalis. अब बच्चों, जो बेसिस वाटर में soluble हो, इन बेसिस को alkalis कहते हैं। Water alkalis, the bases which are soluble in water, कि जो बेसिस वाटर में soluble हो उन्हें alkalis बोलते हैं। अब बच्चों, यहाँ पे आपने एक पॉइंट माइंड में रखना है, all alkalis are bases, कि जितनी भी alkalis हैं वो सारी बेसिस हैं। बट नॉट ऑल बेसिस आर alkalis, लेकिन सारी बेसिस alkalis नहीं है। क्यों? क्योंकि वही बेस एल्कली होगी जो वाटर में सॉलेबल है। तो बच्चों, इसी कंसेप्ट को एक एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं। लेट मेरे पास दो बेसिस हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप वाटर में डिसॉल्व करें ना, तो ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। इट मीन कि ये वाटर के अंदर सॉलेबल है। तो अब सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस तो है ही, लेकिन साथ में एल्कली भी है। क्यों? क्योंकि ये वाटर के अंदर सॉलेबल है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड पे अगर आप देखें, जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है, पता जब आप इसे वाटर में डिसॉल्व करें तो ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होती। तो जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है ये सिर्फ बेस है, एल्कली नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाटर के अंदर सॉलेबल नहीं है। तो हम सिर्फ उसी बेस को एल्कली कहेंगे जो वाटर के अंदर सॉलेबल हो। क्लियर? प्लीज कीप इट इन योर माइंड। द वर्ड एल्कली हैज बीन टेकन फ्रॉम अरेबिक वर्ड कली विच मीन्स फ्रॉम एशेज। अब बच्चों, ये वाला जो एल्कली का जो वर्ड है ना, ये एक अरेबिक वर्ड कली कली से डिराइव हुआ है, लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है फ्रॉम एशेज। एशेज कहते हैं राख को। इट मीन कि जब पुराने वक्तों में जो एल्कलीज एक्सट्रैक्ट की गई होंगी, वो प्लांट को जलाने के बाद उनकी जो राख बचती है उससे उनसे ऑब्टेन की गई होंगी, उनसे एक्सट्रैक्ट की गई होंगी। एल्कलीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द एशेज ऑफ प्लांट्स। कि एल्कलीज जो हैं ये प्लांट की एशेज से ऑब्टेन होती हैं। Alkalis or bases are the compounds which produce hydroxide ions in their aqueous solutions. वो जो एल्कलीज या फिर बेसिस ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करें। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं बेसिस या फिर एल्कलीज का। फॉर एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर द एग्जांपल्स ऑफ बेसिस और एल्कलीज। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बच्चों ये एग्जांपल्स हैं बेसिस या फिर एल्कलीज की। क्योंकि जब भी आप इनको वाटर में डिसॉल्व करें ना, तो ये हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करती हैं। सम इम्पोर्टेंट एल्कलीज एंड देयर फॉर्मूले। पर ये नीचे एक टेबल गिवन है, इस टेबल में एल्कलीज और उनके बिल्कुल सामने उनके फॉर्मूले गिवन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का बच्चों फॉर्मूला होता है NaOH, इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है KOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बच्चों इसका फॉर्मूला है CaOH की ट्वाइस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है MgOH की ट्वाइस। तो बच्चों, आज हमने ये देखा कि बेसिस या फिर एल्कलीज क्या होती हैं। तो बच्चों, बेसिस या फिर एल्कलीज ये केमिकल ऑपोजिट्स हैं एसिड्स के। और एल्कलीज ऐसी बेसिस को कहते हैं जो वाटर में सॉलेबल हों। और जो एल्कली का जो वर्ड है ये अरेबिक वर्ड कली से डिराइव हुआ है, टेकन लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है एशिस। और एल्कलीज या फिर बेसिस ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करें। क्लियर?